जी वेलकम बैक। हमने लास्ट में पढ़ा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चूज एंड एसएमएस स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम उसी के जरिए हमने ढूंढना है मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक। जो एसएमसी ट्रेडिंग है और ऑन ओनली ऑर्डर ब्लॉक्स पे काम करती है। ठीक है, और इसमें सब कुछ इसका जो मलबा है सारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क और होपफुल आपको समझ आएगा। और इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे पढ़ा था इस स्ट्रक्चर को, पहले मैं आप सबके आगे ये स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। मार्केट यहाँ से उठती है, फिर यहाँ आती है, फिर उठती है, फिर एक बार फिर यहाँ आती है, फिर ऑप्शन, फिर इधर किधर, फिर इधर, फिर इधर। उसके बाद मार्केट डाउन आना स्टार्ट होती है यहाँ से। अपना एसएम स्टॉप मार्केट स्ट्रक्चर करती है, उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं देती यहाँ से, उसको चेंज ऑफ करेक्टर करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगेन मार्केट डाउन आती है। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी। और इसी चीज को हम स्ट्रक्चर और एसएमसी का नाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात बताऊं, यहाँ से तो मार्केट उठी थी। ठीक है, ये तो मार्केट की बेस थी। तो मिटिगेट जोन होते हैं, अनमिटिगेट्स होते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं इसमें कोशिश करता हूँ आपको कवर करा दूँ, टाइम बच जाता हूँ। और ये अगेन मार्केट ड्रॉप हुई यहाँ से, और फिर यहाँ से वो उठी। ठीक है, यहाँ से तो मार्केट ने अपना एक हाई क्रिएट किया था। अब तक हमें नहीं पता कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। जब तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक किया, फिर वॉल्यूम एंड मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक किया और मार्केट अप निकली। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक कर गया। लेकिन हम ये वजह ये जानेंगे ये लेवल ब्रेक क्यों हुआ। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊँ। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन बियर्स हुआ। ठीक है, और इसी तरह आगे भी वही हुआ, बियर्स। ठीक है, और उसके बाद फिर वो मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती गई और आगे निकलती रही। हम इंशाल्लाह ये सारे वही पढ़ेंगे। यहाँ पे भी दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, बी। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो नहीं दिया, अलबत्ता वहां पे एसएमएस ले दिया। ठीक है, ये भी हमारे पास एक चीज है, वो भी आगे जाके हम पढ़ते हैं ये क्यों हुआ। उसके बाद मार्केट ने ये जब लो ब्रेक किया, डैश मीन के ये हो गया हमारा चोच। चोच, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, चोच का, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, अब ये चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी ही क्लास में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्यों देती है। स्मार्ट मनी के कुछ बातें हैं जो अपने माइंड में बिठाने, जब मार्केट एक लेवल को ब्रेक करती है दूसरे लेवल की तरफ जाने के लिए, क्यों ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको नाम दिया गया और ये क्यों मार्केट कर रही होती है, ये सारी बातें मैं अभी आपसे यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करना चाहूंगा। आप सबको पता भी चले कि ये सब क्यों होता है मार्केट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, कोई भी मार्केट का लेवल तब ब्रेक कर होता है उसमें अच्छा वॉल्यूम है, या अच्छा उसमें अच्छा बायर है या हैवी सेलर है। हैवी बायर एंड हैवी सेलर है तो मार्केट तब जाके अपना एक ब्रेक करती है, अपना एक लेवल, अपना हाई या लो। पहले ये माइंड में बात रख लें। जब तक इस जगह पे अच्छा वॉल्यूम नहीं आएगा तो तब मार्केट ब्रेक करती है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में अच्छा वॉल्यूम तब आता है, अच्छा बायर एंड सेलर तब आता है जब कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड फंड्स
आके मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, तो फिर वो जाके लेवल ब्रेक होता है। हमारे इंडिविजुअल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर से मार्केट नहीं चलती, मार्केट बिग फंड्स के साथ चल रही होती है, बैंक्स के साथ चल रही होती है, ब्रोकर्स चला रहे होते हैं, और स्मार्ट मनी, ठीक है, ये सब स्मार्ट मनी में आते हैं। तो फिर जाके मार्केट, पहले तो ये बता दो, फिर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। डैश नॉट मीन हमने ये नहीं पढ़ना जस्ट कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो मैंने ऊपर से लाइन लगा दी कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। हमने इसके अंदर की चीजें हमेशा पढ़नी है, जैसे मैंने आपको बताया था, कम टाइम है हमारे पास, लेकिन हम चलो सब कवर करेंगे। ये मार्केट ब्रेक हुई यहाँ से, यहाँ पे एक स्मार्ट मनी आई, ठीक है। लेकिन जब स्मार्ट मनी आई तो आपको एक बात, जिस एरिया में स्मार्ट मनी एक बार आ जाए, वो एरिया एक बार फिर बाय या सेल में वहां से मार्केट चक्कर लगाए, तो समझ लो जब ये एरिया ब्रेक हुआ है तो ये जो एरिया बनेगा यहाँ पे जो एरिया क्रिएट होगा यहाँ पे, वो होगा, उसको हम कहेंगे आर्डर ब्लॉक। पहले तो आर्डर ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन बता दूं, किसी मार्केट को लेवल को जब ब्रेकआउट दे, ठीक है, हाई को या लो को, देन क्रिएट ऑफ वन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है। यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जब ये इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर हम जाके फाइंड करेंगे हाँ यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने की वजह ये थी कि स्मार्ट मनी उसमें इंटर हुई, ठीक है, बिग फंड्स आए, फिर जाके इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो जब ये इस लेवल को ब्रेकआउट देगी तो हम इस जगह, इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, इस जगह अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के बाद हमने अपना जो ट्रेड लेना है वो इस एरिया से लेना है ऑर्डर ब्लॉक पे, लेकिन ट्रेड की एंट्री आपको नहीं बता रहा, ठीक है, वो आगे जाके आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेनी है। नेक्स्ट कल जो हमारी क्लास होगी एंट्री पॉइंट पे होगी, ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री पॉइंट्स पे, ठीक है। एक बार हो गया मार्केट, अगर एक बार इसको टच करके चली गई ना, समझ जाओ कि ये ऑर्डर ब्लॉक फिल हो गया है। दोबारा मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगी भी सही, तो इसको फॉलो नहीं करेगी भाई, इसको कोई स्पोर्ट मत समझना, कुछ मत समझना, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर मार्केट इस लेवल पे आती है और यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं देती, यहाँ से डाउन आती है विदाउट एनी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर मार्केट डाउन आती है फिर ये लेवल ब्रेक करेगी, फिर ये लेवल ब्रेक होगा, ये याद रखना। फिर आपने यहाँ से बाय नहीं करना, अपना आपका टीपी यहाँ पे सा अचीव हो गया, आप निकल जाओ, नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट एंट्री का वेट करो, ठीक है। पहले ये माइंड में रख लें, जो ऑर्डर ब्लॉक, जो एरिया एक दफा फिल हो जाए, उसके बाद वो एरिया, इसको मिटिगेट जोन और अनमिटिगेट जोन कहते हैं। जो जोन एक बार मिटिगेट हो जाए तो वो समझो कि हो गया फिल, उसके बाद उस पर आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर हम, ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई कि ये वाला एरिया समझाना लाजमी था कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं, वजह क्या होती है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने की, एक चीज आपको पता चल गई। अब हम सेकेंड चीज की तरफ जाएंगे, एसएमएस पे। अब हम आते हैं कि मार्केट में एसएमएस क्यों आते हैं, हो जाता है स्टॉप मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर अपना कब स्टॉप करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, उसमें दो वजह होती है। एक तो यहाँ पे काफी सेलर आना, इस जगह पे काफी सेलर आ जाए तो मार्केट अपना स्टॉप मार्केट स्ट्रक्चर कर देती है, या यहाँ पे कोई बायर ना मिले इस एरिया में। दो दो वजूहत होती हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टॉप मार्केट स्ट्रक्चर करती है, और इन दो वजह की वजह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। यहाँ पे एक बिग जोन आ सकता है, एक मेजर सप्लाई जोन, डे वन का रख लो, ये H1 की ट्रेड हो और वो डे वन का सप्लाई जोन हो, तो समझ जाओ कि यहां से मार्केट ने वापस चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएमएस हुआ, ठीक है, जैसे एसएमएस हुआ तो फिर चूज क्यों हो जाता है ये बात बताओ। जैसे एसएमएस हो गया ना, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी भी इंटर होती है इस लेवल पे, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट, यहाँ पे सेलर आता है, वॉल्यूम्स देखे जाते हैं, मार्केट की कंडीशंस देखी जाती हैं डिफरेंट, फिर इस एरिया में सारा भाई सेलर आता है, यहाँ से सेलर स्टार्ट होगा, यहाँ सेलर आएगा। इसकी वजह होगी चूज करने की, ट्रेंड चेंज करने की, चेंज ऑफ करेक्टर होने की, यही वजह हो सकती है कि यहाँ पे सेलर है, ये इसके लो को ब्रेक करके ट्रेंड तब्दील करेगा, और यहाँ पे एक न्यू हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा इस लेवल पे। एसएमएस का ये लेवल था, इस पे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, और मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करती हुई, दोबारा हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं ट्रेड लेने के लिए। इस ऑर्डर ब्लॉक को जब हमें यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा ना, तो फिर हम यहाँ से ट्रेड अपनी इंटर करके नीचे लेके आएंगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो स्ट्रक्चर पे थी,
और अभी हम थोड़ा चलते हैं आगे, इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स को, और ऑर्डर ब्लॉक भी फाइंड आउट करते हैं। कल इसमें मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बतानी है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा वैलिड होता है, इसी ही क्लास के अंदर इंशाल्लाह 2 मिनट आगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको देखें, इस एरिया को, यहाँ पे चूज हुआ लेकिन ये ऊपर क्यों चला गया, यहाँ पे एसएमएस क्यों नहीं हमें मिला, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये सारी न्यूज की वजह से ऐसे हुआ था, एफएमसी उसकी वजह से एक एक रात को मार्केट ऊपर चली गई, फिर दूसरे दिन ये वहां से डाउनवर्ड आई थी, मुझे याद है। वी वर सेलर, वेरी हाई सेलर फ्रॉम दिस एरिया। हमने ये एरिया सेल भी कराया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त, यहाँ तक हमारे टीपी से इस एरिया तक ये वाले हिट हो गए। चलते हैं स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए मैं आप सबको यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट की थोड़ी रेंजिंग मार्केट भी हुई है। ठीक है, इट्स ओके, वी गुड, वेल वर्क। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हाई पॉइंट्स, ये लो, ये हाई, ये लो पकड़ेंगे, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देन ऑर्डर ब्लॉक मार्केट यहाँ अपना लिया, इस मार्केट ने यहाँ पे फिर ओपन, फिर यहाँ पे मार्केट अपना ऑर्डर ब्लॉक उठाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्रिएट न्यू ऑर्डर ब्लॉक, बट उसके बाद मार्केट ने डाउन आई, देन डाउन, और ये अपना चूज करते हुए मार्केट ने यहाँ एसएमएस देना था बट नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा यहाँ ऐसा क्या क्या वजह थी हुआ। ये सारा आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चूज मिल जाएगा। चले मैं आप सबको इसके सामने एनालाइज आपके करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप देखें मार्केट का इस वक्त का हाई था ये वाला। ठीक है, एक बात याद रखें, ये भी एक हाई था M30 के टाइम फ्रेम में मार्केट के लिए, ये वाला एक हाई था जिसको मार्केट ने बीओएस किया, बीओएस। और बीओएस आप विक से भी ले सकते हैं, याद रखना। मार्केट हमने हाई प्राइस को ब्रेक करना होता है, बीओएस का ये मतलब होता है। यहाँ से मार्केट ने एक बीओएस किया था, और जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो यहाँ पे हमें एक बड़ी कैंडल भी मिली थी स्मार्ट मनी जिसमें इंटर हुई। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये खुद बता रही है कि मुझ में बड़ा बायर आया था, जिसकी वजह से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है, कौन सा होता है, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऐसे एरिया जब एक बार ब्रेक हो जाए तो नीचे क्रिएट होने वाली कैंडल, ठीक है, नीचे क्रिएट होने वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, लेकिन हम इसको ज्यादा अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में लेंगे। ये याद रखिएगा, ये जो रेड वाली कैंडल उससे पहले प्रीवियस कैंडल होगी, इस कैंडल से पहले प्रीवियस कैंडल को हम ज्यादा करेंगे। जो हम ऑर्डर ब्लॉक को हम ड्रॉ करेंगे उसको हम ऐसे करेंगे, उस वीक से लेके इस वीक तक। ठीक है, ऊपर वाली इसकी वीक से लेके का प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की प्रीवियस कैंडल, जो बाय के ऑर्डर ब्लॉक में सेल की कैंडल जो होगी ना, ठीक है, उसको हम लेके यहाँ पे, ठीक है, उसको ले लेंगे वीक से बॉटम तक। ठीक है, उसके बाद जो हमारी कैंडल होगी ना, हमारी सॉरी इसकी ऑर्डर ब्लॉक वाली बुलिश, उसकी उसकी वीक तक हम इसको ले लेंगे। जैसे मैंने अभी आप सबके सामने, और मैं जूम आउट करके आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये बुलिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की है, और उसके साथ प्रीवियस कैंडल है इसकी, उसमें उसकी स्मार्ट मनी के। होपफुल आपको समझ आई होगी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस कैंडल को साथ में लगाना है आपने, और इस कैंडल को भी इसकी वीक तक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक की प्रीवियस कैंडल की टॉप, और वीक इसकी कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक की जो बाय की होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज सीक्रेट की है जो बताना चाहता हूँ। उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, और ठीक है, और देख ले मार्केट ने हमारा टीपी हिट किया, ये हमारा टीपी था। ये हम यहाँ पे टीपी रखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा वजह क्या थी टीपी पे रखने की। यहाँ पे हम अपना टीपी रखे और यहाँ से ट्रेड पकड़ के ऑर्डर ब्लॉक की इस लेवल से हमने बाय किया था, मुझे आज भी याद है, ये ट्रेड हमने मिस नहीं की। यहाँ से यहाँ तक हमारा टीपी था, ये मैं आपको बताऊंगा आगे इंशाल्लाह कि कौन से। आपने हमेशा याद रखना कि मार्केट के जो चांसेस होते हैं ना, यहाँ से इसकी वीक को भी लग के वापस के होते हैं, ऐसे भी हैं, मैं आगे आपको जाके दिखा रहा हूँ। ये ट्रेड थी, और
ये आपको एक हाई रिवार्ड के साथ ट्रेड मिल रही है एसएमसी बेस पे, ठीक है। लेकिन मार्केट ने इट्स ओके सब हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने इस एरिया को, ये इसका हाई था, ये वाले हाई नहीं थे, मैंने स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया था ना, ये इसके हाई नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। एक तो इसका ये हाई नहीं है, और ये इसका हाई बन सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, ये हाई बन सकता है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम इसको भी नहीं लेंगे, हम इसको भी म्यूट करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो मार्केट का रिसेंट हाई था वो ये था, ये वाला, ठीक है। और अब फिर ये हुआ, ठीक है, ये वाला भी हमारे लिए हाई था, क्योंकि ये इसकी प्राइस को इससे ऊपर निकल गया था। अच्छा, मार्केट फिर जब डाउनवर्ड आई, वहां से ऑर्डर ब्लॉक को लेते हुए मार्केट फिर अप साइड चली गई। अगर हम देखें तो ये भी यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने अपना जो कंटिन्यू रखा है स्ट्रक्चर को, देखें तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका। तो इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हम सोचेंगे स्मार्ट मनी आई कहाँ पे थी, तो हम ढूंढेंगे ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। तो इस एरिया में कोई ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल नहीं थी, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, क्योंकि इसके बाद बिग इंपल्सिव मूव मार्केट में रहा और फिर मार्केट ऊपर ही चली गई, कहीं कंसोलिडेशन नहीं हुई। याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट कंसोलिडेशन करती नहीं है, चलती रहती, कंटिन्यू रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल को पकड़ेंगे, इसकी ये जो है ना, ये वाली, ये जो साथ खड़ी है, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, लेकिन उसके प्रीवियस कैंडल को हम पकड़ के और ऑर्डर ब्लॉक की विक तक लगाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस कैंडल की विक को पकड़ोगे, वो उसकी विक को भी टच करके निकल सकती है। और देख लें कि ऐसे ही हुआ, मार्केट उसकी विक को टच की और फिर बूम 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 हो गया, और मार्केट देख लें फिर वैसे निकलती रही, अपना ये जो हाई था ये ब्रेक कर दिया था मार्केट, ठीक है। एसएल में आगे आपको बताऊंगा आपने कितने पिप्स का रखना है, एंट्री पॉइंट में जाकर बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेनी है। जस्ट मैं आपको ऑर्डर्स ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कर रहा हूँ कि ये वाले ऑर्डर्स ब्लॉक है, मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। फिर हमारे पास फिर ऑर्डर ब्लॉक हमने ढूंढना है कि कौन सा है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये वाला एरिया सारा हमारा ऑर्डर ब्लॉक का, हम ढूंढेंगे इसको कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहाँ पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस एरिया के असाइनमेंट चाहिए, आप मुझे ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया में जाके गोल के आइडेंटिफाई सब करके भेजें, ताकि मुझे पता चले। जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेजें, मैं वहां पे आपकी चेक करूंगा। होपफुल आज की क्लास अच्छी रही, और मैं मुझे जितना अच्छा हो सका मैंने आप सबको गाइड किया। और ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक लगे अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा।